बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू की बैठक दिल्ली में कर रहे थे। नीतीश कुमार की बैठक की जब शुरुआत हुई तो चर्चा ये हुई कि नीतीश बड़े फैसले लेंगे। ये फैसले बिहार के अंदर भाजपा के साथ जो टकराहट दिख रही थी, उस टकराहट को लेकर भी हो सकते थे। लेकिन ये था, नीतीश कुमार जो चुनावी मंचों पर जो अपने मन से बोलकर या बिना किसी से मांगे जो सबूत दे रहे थे, जो कस्में खा रहे थे, जेडीयू की बैठक में भी नीतीश कुमार वही कस्में दोहरा रहे थे। राजनीतिक प्रस्ताव में ये तय किया गया कि नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग उनकी पार्टी पुरजोर तरीके से केंद्र के सामने उठाएगी और केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ विशेष पैकेज की भी मांग करेगी। और इसके लिए पार्टी के दो नेता डिप्यूट किए गए, संजय झा और ललन सिंह। दूसरी कि नीतीश कुमार ने जेडीयू के नेताओं के सामने फिर से कसम खाई और प्रस्ताव में लिखवाया कि अब आगे हम इसी गठबंधन के साथ चलेंगे। इस गठबंधन मतलब एनडीए गठबंधन के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। अब सोचिए कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ राजद को छोड़ के जब गए थे, तब उनको लेके जाने वाले लोग कौन थे? कुछ आईएएस अधिकारी और नीतीश के यही खासम खास संजय झा और बाकी उनके जो कोर टीम के मेंबर के लोग हैं। और अब इन्हीं लोगों को जिम्मेवारी जब मिली है, तो ये लोग कैसे नीतीश कुमार को भाजपा से अलग होने देंगे? तो जब पहले से ये संभावना है कि नीतीश भाजपा से अलग नहीं होंगे, फिर बार बार नीतीश कुमार ये सफाई क्यों दे रहे हैं? अपने ही लोगों को क्यों समझा रहे हैं कि वो जेडीयू बीजेपी से अलग नहीं होगी? भले बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को बेइज्जत करते रहे, नीतीश कुमार के नेता जेडीयू को आंख दिखाने का काम करें, लेकिन नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी और भाजपा के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। नीतीश अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनसे अब संगठन का काम नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने संजय झा को फिलहाल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि अब संजय झा पार्टी के तमाम कामकाज को आगे से देखेंगे। जब नीतीश कुमार पार्टी के काम को देख रहे थे, तब संजय झा को जिम्मेवारी दिया गया और संजय झा नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच रिश्तों की वो कड़ी है, वो सेतु है, जिसके सहारे बिहार से नीतीश कुमार दिल्ली की सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका रख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि किसी भी सूरत में वो नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे, भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो फिर ये विशेष राज्य का दिखावा नीतीश क्यों करना चाहते हैं? नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग क्यों कर रहे हैं? भाजपा तो पहले से ही बिहार को विशेष राज्य के लिए, विशेष दर्जे के लिए जो है कह चुकी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा और विशेष पैकेज तो हम दे ही रहे हैं। फिर नीतीश कुमार इस मीटिंग में दिल्ली के अंदर बैठक करके प्रस्ताव में क्या नया लगा पाए? 2025 के चुनाव की रणनीति जरूर बना पाए। नीतीश 2025 के चुनाव की रणनीति में सीधे तौर पर जेडीयू को बिहार की फलक पर और ऊंचा उठाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नीतीश को पता है कि 2020 की तरह अगर उनकी पार्टी भाजपा के साथ अगर ईमानदारी से नहीं रही, तो भाजपा के सहयोगी दल जैसे चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में नीतीश के सपनों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया था। नीतीश के खेमे में जो आग लगाई थी, जो माचिस की तिल्ली जलाई थी, उसकी लौ इस कदर हुई कि पूरी जेडीयू जल के झुलस गई। नीतीश इतने झुलसे, नीतीश का हाथ झुलस गया कि 40 के आंकड़ा भी मुश्किल से पार कर पाए। और अगर 2025 में नीतीश कुमार भाजपा से इसी तरीके से अगर ऐठन करेंगे, रगड़ा रगड़ी करेंगे, तो फिर चिराग पासवान जैसे दूसरे सहयोगी नीतीश को औकात में ला देंगे। और नीतीश इस बात को समझ रहे हैं कि अब वो पहले की तरह ताकतवर नहीं है, लिहाजा उनको सहारे की ज़रूरत है और ये सहारा उन्हें भाजपा ही देगी और भाजपा के सहयोगी देंगे। क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव के जब नतीजे सामने आए, तो
तो इस नतीजों में देखिए कि जेडीयू की सीटें घटी, भाजपा की सीटें घटी, लेकिन भाजपा और जेडीयू की जो सहयोगी दल है उनकी सीटें बढ़ गई। चिराग पासवान अपने समाज के इकलौते नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। चिराग पासवान के सभी उम्मीदवार चुनाव जीत गए, जीतन मांझी चुनाव जीत गए, और नीतीश के सहारे, नीतीश के वोट बैंक के सहारे जो चुनाव के मैदान में कुशवाहा उतरे थे वो हार गए, भाजपा हार गई। भाजपा के सहारे उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा हार गए। लेकिन चिराग पासवान के बदौलत जीतन मांझी चुनाव लड़ रहे थे दलित चेहरा के तौर पर, चिराग ने वो चुनाव जितवा दिया। तो 2024 से नीतीश कुमार ने सबक लिया कि 2025 के चुनाव में अगर हमें चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है तो अपने सहयोगियों के भरोसा पर मजबूती से खड़ा उतरना होगा, और खड़ा उतरने के लिए नीतीश को अपने सहयोगियों को भरोसे में लेना होगा, तभी वो खड़ा उतर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश ने आज जो प्रस्ताव में फैसले लिए हैं कोई आश्चर्य करने वाले हैं। नीतीश को पहले से पता था, और 2 प्रस्ताव नीतीश हर बार बैठक में करते हैं। और अब आश्चर्य नहीं है, नीतीश ये दावा क्यों कर रहे हैं कि वो अब इसको बीजेपी को छोड़ के नहीं जाएंगे, और जेडीयू के तमाम नेता ये क्यों कह रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को अपने ही फैसले पर भरोसा नहीं होता है? क्या नीतीश कुमार के अपनी ही कही हुई बातों पर भरोसा नहीं है? आखिर नीतीश किसको यकीन दिलाना चाहते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा नेता हैं, फिर भी उनके पार्टी में फैसले अब कोई और लेगा और नीतीश उसको मंजूर करेंगे। आखिर नीतीश कुमार इस तरीके से क्यों बेबस दिखने की कोशिश कर रहे हैं? जहां भाजपा के नेता नीतीश को बता रहे हैं कि बिहार में नीतीश के चेहरे के बगैर हम चुनाव लड़ेंगे, तो नीतीश ये कह रहे हैं या उनकी पार्टी कह रही है कि हम नीतीश के दम पर चुनाव लड़ेंगे लेकिन भाजपा से अलग नहीं जाएंगे। 2025 में वक्त है, जेडीयू का मानना है, लेकिन त्यागी ने जो बातें कही कि नीतीश कुमार ने आज कार्यकारिणी की बैठक में इस बात को दोहराया है कि किसी भी सूरत में वो आगे एनडीए गठबंधन के साथ ही रहेंगे और प्रमुखता से रहेंगे। इसका मैसेज क्या है? आखिर जेडीयू क्या बताना चाहती है, नीतीश क्या संदेश देना चाहते हैं, ये समझने की जरूरत है। और वक्त ज़्यादा नहीं है, नीतीश जल्द ही ये बता देंगे। केसी त्यागी कह रहे थे कि मीडिया में जो लिखना है आप लिखते रहिए कि नीतीश नाराज है, नीतीश अलग। अरे भाई, मीडिया को क्या जरूरत है? आप जो कर रहे हैं वही तो बातें मीडिया में चलती है। बीजेपी के नेता सवाल उठाएंगे, और आज आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे। किसी दिन इसी तरीके से आप कह दीजिएगा कि अब गठबंधन बदलने का वक्त आ गया। खैर, उम्मीद है कि आप अभी इसी गठबंधन में रहिएगा जब तक आपकी मांगे पूरी न हो जाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज न मिल जाए।